हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का संस्कृत बुक का जो है 11 पार्ट का ऑब्जेक्टिव। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट बाय पार्ट करके जो है 1 से लेकर 10 पार्ट तक जो है ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग 11 पार्ट का जो है ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। पार्ट का नाम है व्याघ्रपति कथा, यानी बाघ और पति की कहानी। तो व्याघ्रपति कथा का जो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं क्लास 10 का संस्कृत बुक का 11वां पाठ। तो क्वेश्चन नंबर 1 और है हमारा कि व्याघ्रपति कथा पाठ के रचनाकार कौन है, यानी जो व्याघ्रपति कथा जो पाठ है उसके रचनाकार कौन है। राजेश पंडित है कि नारायण पंडित की उमेश पंडित की सभी। तो ये जो व्याघ्रपति कथा पाठ है उसके लेखक जो है कौन है, नारायण पंडित है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख, नारायण पंडित। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कर रहा है कि व्याघ्रपति कथा पाठ किस उपदेश से लिया गया है। यानी जो व्याघ्रपति पाठ जो है जो कथा है जो है किस उपदेश से लिया गया है। हितोपदेश से कि भ्रातोपदेश से कि शत्रुपदेश से कि सभी। तो हमारा जो व्याघ्रपति कथा है या पाठ जो है हितो उपदेश से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क, यानी हितोपदेश। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्याघ्रपति कथा किस खंड से लिया गया है। यानी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि व्याघ्रपति कथा किस खंड से संकलित है। तो संकलित है या लिया गया है, बात दोनों क्या है, सेम है। तो क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का रहा है कि व्याघ्रपति कथा जो है किस खंड से संकलित है या लिया गया है। मित्र लाभ से कि जया लाभ से कि शत्रु लाभ से कि सभी। तो व्याघ्रपथिक जो है कथा जो है यह मित्र लाभ से लिया गया है, यानी मित्र लाभ खंड से लिया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क, मित्र लाभ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्याघ्र या बाघ के हाथ में क्या था। यानी जो बाघ तालाब के किनारे बैठा हुआ था उसके हाथ में क्या था। व्याघ्र का अर्थ क्या होता है, बाघ होता है। तो उसके हाथ में क्या था, सोने का कंगन था कि चांदी के कंगन था कि लोहे का कंगन था कि सभी। तो जो वृद्ध व्याघ्र जो था, जो बूढ़ा बाघ जो था, जो तालाब के किनारे बैठा हुआ था, उसके हाथ में क्या था, सोने के कंगन था। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क, सोने का कंगन। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि स्नान किए हुए तालाब के किनारे कौन बैठा था। स्नान किए हुए तालाब के किनारे कौन बैठा हुआ था, हाथी बैठा था कि बाघ बैठा था कि शेर कि कोई नहीं। तो स्नान किए हुए जो है तालाब के किनारे कौन बैठा था, बाघ बैठा हुआ था। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख, बाघ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पथिक कहाँ फंस गया। यानी जो पथिक था वह कहाँ जाकर फंस गया, पानी में कि लोभ में कि कीचड़ में कि सभी। तो पथिक जो है कहाँ जाकर, कीचड़ में जाकर फंस गया। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, कीचड़ में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्रिया के बिना ज्ञान किसके समान है। यानी क्रिया के बिना ज्ञान जो है किसके समान है, भार के समान। तो भार का अर्थ होता है वजन, या भोजन के समान, या पानी के समान कि सभी। तो क्रिया के बिना जो है ज्ञान भार के समान है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क, भार। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कौन लोभ से प्रभावित हुआ। यानी लोभ के चक्कर में जो है आकर कौन फंस गया, यानी सोने के कंगन में आकर जो है कौन फंस गया। तो पथिक कि सियार कि भालू कि सभी। तो लोभ के चक्कर में जो है, लोभ से प्रभावित जो है पथिक हुआ। यानी लोभ सोने के कंगन के चक्कर में जो है क्या हुआ, पथिक फंस गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क, यानी पथिक। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी हमें कैसे जीव पर जो विश्वास नहीं करना चाहिए, अहिंसक कि हिंसक कि दुष्व्यवहार कि सभी। तो हमें जो हिंसक जीव पर जो है, हिंसक जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख, हिंसक। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन दुराचारी था। यानी दुराचारी जो है कौन था, पथिक था कि मनुष्य था कि व्याघ्र था कि सभी। तो दुराचारी जो क्या था, बाघ था। यानी व्याघ्र, व्याघ्र का अर्थ क्या होता है, बाघ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, व्याघ्र। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वंशहीन कौन था। यानी वंशहीन कौन था, किसे संतान नहीं था, पथी को कि घोड़ा को
कि शेर को कि बाघ को। तो यह व्याघ्रपति कथा पाठ में जो है व्याघ्र जो है क्या था, वंशहीन था, यानी बाघ के पास जो है दूसरा कोई संतान नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा बाघ। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि लोभ मनुष्य को किस ओर ले जाता है, यानी लोभ जो है मनुष्य को किस ओर ले जाता है, प्रगति की ओर कि लाभ की ओर कि विनाश की ओर कि सभी। तो क्वेश्चन नंबर मेरे 12 कह रहा है कि जिस मनुष्य के अंदर अगर लोभ आ जाए तो मनुष्य को किस ओर ले जाएगा, तो विनाश की ओर ले जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग, विनाश की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पथिक किसके द्वारा मारा गया, यानी पथिक की जो मृत्यु हुई उस किसके द्वारा मारा गया, शेर के द्वारा कि बाघ के द्वारा कि हिरण के द्वारा कि कुत्ता के द्वारा। तो पथिक जो है बाघ के द्वारा मारा गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख, बाघ के। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि व्याघ्रपति कथा में किसके दुष्परिणाम को बताया गया है, यानी व्याघ्रपति कथा में कभी कभी पूछता है कि किसके दुष्परिणामों को प्रकट किया गया है, तो प्रकट किया गया है या बताया गया है, बात दोनों सेम है। तो लोभ के कि गोदाम के कि चोरी के, या घ हम छोड़ दिए हैं, या इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क, यानी लोभ के। यानी व्याघ्रपति कथा में जो है लोभ के दुष्परिणाम को बताया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क, लोभ के। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वृद्ध व्याघ्र यानी बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था। वृद्ध व्याघ्र का अर्थ होता है बूढ़ा बाघ, वृद्ध माने बूढ़ा और व्याघ्र माने बाघ यानी बूढ़ा बाघ। तो वृद्ध व्याघ्र यानी बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, चांदी के कंगन देना चाहता था कि सोने का कंगन देना चाहता था कि लोहे का कंगन देना चाहता था कि सभी। तो बूढ़ा बाघ जो है सोने का कंगन देना चाहता था, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख, सोने का कंगन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भूभू पंथा एकदम डॉट 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 गृहताम, कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, यानी जो खाली जगह है, खाली जगह है उसमें कौन सी भराएगा, स्वर्ण कंगनम भराएगा कि रजत कंगनम कि दान धार्मिकदम या सभी। तो स्वर्ण कंगनम का अर्थ होता है सोने का कंगन, रजत कंगनम माने चांदी का कंगन, और दान धार्मिकदम माने होता है कि धार्मिक व्यक्ति जो दान उन हमेशा देता हो, तो या घ में सभी। तो यह जो है यह पंक्ति सबसे पहले किसने कहा, तो बाघ ने कहा कि भूभू पंथा एकदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, यानी यह सोने का कंगन क्या कर लो, ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क, यानी स्वर्ण कंगनम। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से पहले जो है आपको कितना क्वेश्चन पहले से याद था और कितना क्वेश्चन नया सीखने को मिला। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,